यूनिट और डायमेंशन, चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा, बेसिक डिप्लोमा। इसके अंदर आपका अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11 यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यूनिट्स की और डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन पे जाने से पहले हम यूनिट यानी इकाई के बारे में हम समझेंगे। तो यूनिट क्या होता है? बेसिकली यूनिट डिपेंड करता है आपके फिजिकल क्वांटिटीज पे। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, तो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दिस इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जिस इकाई को आप माप सकते हैं तो वह आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो बेसिकली मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो सीधा सीधा मैं बात करूं, आपका एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी की सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। मेजरमेंट यानी कैसे हम इसे माप सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे नाम लिया ना, मेजर्ड। तो बेसिकली क्या होता है? वो प्रोसेस या वो टेक्निक जिससे आप किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू यानी मान निकाल सके। ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बच्चों कितने तरह की होती है। तो सीधी सीधी हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। पहली है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी होती है जिसे हम टर्म्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, और ये क्वांटिटी काफी यूनिक और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जैसे मास हो गया आपका, टाइम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, या और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसी कई सारी आपकी मेजरमेंट्स हैं जो इसमें लाई जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट या मैं कोई ऐसा वर्ड जो आप लोगों को समझ ना आया हो? अभी वहां तक पहुंच गए हम। बाकी जितना बताया उसमें कोई डाउट है? फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स में टाइप 1 समझ आया, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी समझ आ गया। सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब नाम से पता चल रहा है जिन्हें हम निकालते हैं, यानी जिन्हें हम डिराइव करते हैं, मतलब जिन्हें हम निकालते हैं। बेसिकली ऐसा ही कुछ समझ लो, जिन क्वांटिटी को, जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं टर्म्स के अंदर, यानी फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वांटिटी जो कि किसी पर निर्भर, जो कि खुद नहीं होती है, यानी खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे आपका एरिया, ठीक है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब तीन तीन चीजें। और बेसिक फंडामेंटल में क्या थी? वो है तो सिर्फ उसी की चीज। टाइम का मतलब टी, कोई अलग चीज नहीं। और एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है ना। इसी तरह से वेलोसिटी, वेट, फोर्स, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारी क्या है बाबू? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज जो आपकी निकाली गई हैं, या फाइंड करके या डिराइव करके, निकाल के, मतलब किसी फॉर्मूला में रख के, एक तरह से करके, एक इक्वेशन करके, इक्वेशनल फॉर्म में आपका निकाला गया है। जो कि कैसे निकालते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला में बताएंगे। पर अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जो अलग तरीके से बनाई जाती है। अब क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके में बांटा गया, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बाबू जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पाया जाता है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, और भी बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हम इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं।